ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रति। डेट 11 जनवरी 2026। वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग इंटेंशन से, एंगल से ज्ञान सुनाते हैं। वो किस इंटेंशन से सुना रहे हैं वो समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो आप ज्ञान सुनते हैं उसके आगे पीछे थोड़ा बाबा का सेंटेंस को फॉलो करेंगे तब बाबा का इंटेंशन क्या है हमको पता चलेगा। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, समझ लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं। ओके, पीयूसी सेकेंड ईयर तक नॉर्मल, दुनिया की बातें बाबा कह रहे हैं। पीयूसी सेकेंड ईयर तक आपको नॉर्मल एजुकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग मिलता है कि मेडिकल मिलता है, जो भी है वो बाद में आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है। इंडिया में या फॉरेन में ऐसे एक कॉलेज है, फेमस कॉलेज। समझ लीजिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला तो जॉब गारंटी। जैसे कि आईआईएम या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस। क्योंकि जब आप फाइनल ईयर स्टडी करते हैं उसी टाइम पर कंपनी वाले या हॉस्पिटल वाले वो आकर आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं, क्योंकि वहां उतना अच्छा एजुकेशन मिलता है। ऐसे वहां के स्टूडेंट्स को रेडी करते हैं। जब वो सिलेक्शन करते हैं ऐसे एबल क्वालिटी वाले आत्मा को ही सिलेक्शन करते हैं। एक बार सिलेक्शन हो गया तो समझ लो जॉब गारंटी। तो जो आत्मा वहां पढ़ाई कर रहा है उस कॉलेज के अंदर में है, उनको नशा रहता है कि मैं भविष्य में ये बन रहा हूं, डॉक्टर बन रहा हूं या इंजीनियर बन रहा हूं। ये नशा, ये स्थिति, ये स्मृति जब भी वो उस कॉलेज में स्टडी करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, भविष्य का जो उनका अधिकार, पोस्ट एंड पोजीशन, उसका स्मृति में वो रहता है। तो इससे उस सारे दुनिया को भूल जाता है स्टडी की तरफ। और यहाँ एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद उनको जो पोस्ट एंड पोजीशन रहता है उस स्मृति में, उस स्वप्न में वो रहता है। तो वही बात यहाँ बाबा ने कही, आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। जैसे वो कॉलेज कैंपस में रहता है, हॉस्टल में रहता है, ऐसे मन बुद्धि से आप कंबाइंड हो। तो बाबा में जो गुण है, एजुकेशन है, बाबा आपको जो पढ़ाई करा रहा है, आपकी कमियों के बारे में बता रहा है, विशेषता के बारे में बता रहा है, पुरुषार्थ, साधना, तपस्या, सेवा, ये सभी आप लोग कर रहे हो। उसके बाद थोड़ा आप साधना करते जाएंगे, बाबा आपको सेवा के लिए यूज करेगा। तो पोजीशन, साथ में वर्तमान समय में आपने जो साधना की उसके आधार पर भविष्य में आपको क्या पोजीशन मिलेगा। आप राजा बनेंगे, महाराजा बनेंगे। जैसे कि हम भविष्य में डॉक्टर बनेंगे क्योंकि इस कॉलेज में हमने एमडी किया ना। भविष्य में हम सर्जन बनेंगे, भविष्य में हम आंखों का डॉक्टर बनेंगे, है ना। ये स्मृति, नशा, पोजीशन रहता है ना। इससे आपको क्या नशा रहता है कि भविष्य में हम देवता बनेंगे।
सत्युग में बन जाएंगे, राजा बनेंगे। यस, वो तो बात अलग है। संगम युग में, भविष्य में लोग जो शांति के लिए वर्तमान समय में ढूंढ रहे हैं, वो सभी हमने हमारे सामने आएंगे। लाखों लोग आएंगे, करोड़ों लोग आएंगे, हमारे से दृष्टि लेंगे, शक्ति लेंगे, और इतना पैसा देकर जाएंगे, इतना सम्मान मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा। जो सच्चा सुख के लिए दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं, वो लेने के लिए हमारे पास आएंगे। तो संगम युग का जो सेवा है, तो उसका आधार है, अभी आपको कंबाइंड रहना पड़ेगा, और स्लोली उस सेवा का जो फीलिंग, अनुभव आपको होना चाहिए। जैसे कि समझ लिया, आपने एक होटल बनाया, बिजनेस स्लोली इंप्रूवमेंट्स हो रहा है, लोग आपके होटल में ही आ रहे हैं। बहुत सारे होटल्स है, लेकिन लोग आपके पास आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? कि टेस्ट अच्छा देते हैं, क्लीन वार देते हैं, रिजनेबल रेट में देते हैं, तो आते हैं ना। तो बिजनेस बढ़ता है ना। उससे आपको लगता है यस, कस्टमर ज्यादा होंगे तो आगे तो हम बड़ा होटल बनाएंगे, बिजनेस ज्यादा करेंगे, है ना। ऐसे ही अपने जो स्थिति द्वारा, पोजीशन द्वारा बाबा के साथ कंबाइंड रहते हुए ये अटेंशन में रहिएगा कि कल्प कल्प मेरा पार्ट ऐसा रहेगा। ऐसा सेवा के लिए हम निमित्त बनेंगे, गारंटी हम देवता बनेंगे, सत्युग में राजा बनेंगे, संगम युग में ऐसे विशाल बेहद का सेवा करेंगे। इस स्थिति में रहना और वो नशा पोजीशन में रहना। यस, मैं अभी डॉक्टर बनने वाला हूँ, मैं इंजीनियर बनने वाला हूँ, मैंने जो स्वप्न देखा था, जो बनने का एम एंड ऑब्जेक्ट रखा था, वो मैंने पा लिया, पा रहा हूं, पाने वाला हूं। स्मृति, अटेंशन, अधिकार मिल जाएगा। तो ऐसे अधिकारी आत्मा भव, मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो, तथा यह श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे। मुझे आईआईएम में सीट मिला, मुझे इस मेडिकल कॉलेज में सीट मिला, ये नशे में सभी लोगों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, पहचान वालों को कहते हैं ना। ऐसे ही मुझे भगवान मिला है, सर्वशक्तिवान मिला है। वो नशे में रहना, वो स्मृति में रहना, और आज हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त हैं। भविष्य में हम क्या बनेंगे? देवता। माना मेरा, मेरे द्वारा बाबा अपना शक्तियां सभी लोगों को देते हैं। ऐसे बाबा मुझे यूज करेगा। अभी तक हम भक्त थे, भक्त से ब्राह्मण बने, वो कैसे पता चलेगा ब्राह्मण बने? आपके द्वारा बाबा ज्ञान सुनाता है, किसी के प्रति सेवा करता है, मनसा सेवा करने के लिए निमित्त बनते हो, आपके द्वारा शक्ति फ्लो होता है, कहा भी ईश्वरी ज्ञान चित्त प्रदर्शनी में सुनाते हो, मुरली सुनाते हैं। ऐसे आपके द्वारा किसी आत्मा का कल्याण के लिए बाबा यूज कर रहा है, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, किसी भी रूप में, और किसी का कल्याण के लिए बाबा आपको यूज कर रहा है, तो आपको लगता है यस, बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया है। भक्तों को, अपने भाई बहनों को, लौकिक अलौकिक में रहने वाले आत्माओं को, वायुमंडल पंच तत्वों को पावन बनाने में बाबा मुझे ब्राह्मण के रूप में यूज कर रहा है। यस, वर्तमान में हम ब्राह्मण हैं, थोड़े समय में सिर्फ देना देवता बनेंगे, लेकिन जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनेंगे, देवता नहीं बन सकते। भगवान के आगे आज भी जाकर बाबा शांति दो, सुख दो, शक्ति दो, मेरी समस्या का समाधान करो, आप भगत ही हो, आप रजाई हो, मांगने वाले हो, आप ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण कहो, और कोई आत्मा का समस्या का समाधान भगवान की शक्ति द्वारा देंगे, पैसे द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, कोई साधन द्वारा नहीं, भगवान की शक्ति द्वारा किसी आत्मा का समस्या के लिए आप निमित्त बनेंगे।
जब ऐसी योग्यता आप में आ जाएगा, कोई कोई आत्माएं आपको फोन करके बताएंगे, नहीं तो पर्सनली आकर बताएंगे, हमारे लिए योग कीजिएगा, बाबा को कहिएगा, हमको थोड़ा हेल्प कीजिएगा, माना। अभी ब्राह्मण है, घर में आके कहते हैं ना, हमारे घर में आइएगा, पूजा कीजिएगा, हमको थोड़ा हेल्प कीजिएगा, हाँ, भगवान से शक्ति लेकर आइएगा, प्रसाद करके दीजिएगा। इसी लौकिक में भी ब्राह्मणों को घर में बुलाते हैं ना, ऐसे ही ईश्वरीय कार्य में बाबा आपको यूज कर रहा है, समझ लो आप ब्राह्मण हो। सिर्फ ब्रह्म कुमार कुमारी बनकर आप और अपना पर्सनल परिवार के लिए, ब्लड रिलेशन के परिवार के लिए कर रहे हैं, सॉरी, यू आर नॉट अ ब्राह्मण। तो जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनते हो, आपको कॉन्फिडेंस ये नहीं आएगा कि भविष्य में हम देवता बनेंगे। तो चेक कीजिएगा, अभी भी मैं देव भगत हूं या ब्राह्मण हूं। जब ब्राह्मण बनेंगे, भविष्य में देवता बनेंगे। हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे, तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। भविष्य में महान भेद का सेवा करने वाले हम ही हैं। हाँ, इसके लिए बाबा ने हमको ही सिलेक्शन किया है। इसके पहले कल्प में ही हम भी थे, हम ही थे, अभी भी हम हैं। तो भविष्य में भी ये पोस्ट हमारा ही रहेगा, ये फिक्स्ड है। लेकिन ऐसे करने के लिए मैं योग्य बना हूं, बाबा मुझे यूज कर रहा है क्या? सब तो गुण मेरे द्वारा जा रहा है, आपकी वाचा द्वारा, आपकी शक्ति द्वारा, आपको शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाकी लोगों को समस्या का समाधान मिल रहा है क्या? वो रिजल्ट्स आया है। यस, अपने जिंदगी में भी बाबा के द्वारा समस्या का समाधान मिला है, तो चेक कीजिएगा। तो ऐसी सफलता आपको मिलते ही रहेगी, तो क्या होगा? अब उस सेवा में ही बिजी रहेंगे। इससे पुरानी दुनिया सहज भूल जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति एमबीबीएस सीख रहा है, एमडी कर रहा है, हॉस्टल में आओ, भोजन खाओ। उस समय पर जब एमबीबीएस एमडी करते हैं ना, वहां जो नियर बाई हॉस्पिटल रहता है, कॉलेज का हॉस्पिटल, यहाँ 15 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम करना पड़ता है। काम करो, घर में आते घर का काम करो, सो जाओ। तो घर वालों से बातें करना, लौकिक वालों से बातें करना, फ्रेंडशिप, वो सब चला जाता है। सिर्फ पढ़ाई, वहां का हॉस्पिटल अटेंड करना, बस इसमें ही बिजी हो जाते हैं। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा, समस्या का समाधान, परिवार वालों से बातें करना, लौकिक नहीं अलौकिक, अलौकिक इंटेंशन से शक्ति देना, सेवा के लिए निमित्त बनना, सफलता का पाना और अनुभव करना, एहसास करना, इसमें आप इतना बिजी हो जाएंगे, बाकी लौकिक वालों से आपका नाता संबंध कट हो जाएगा। तो पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा है। यस, अमृत वेले मुझे बाबा कितना अच्छा यूज कर रहा है, नुमा शाम योग में कितना अच्छा यूज कर रहा है। कोई कोई हमको भी कहते हैं, भाई जी आपके द्वारा जो ज्ञान बाबा सुनाते हैं बहुत अच्छा सुनाता है, हमको डाउट क्लियर होता है, आपके द्वारा हमको साक्षात्कार होता है, अनुभव होता है, तो खुशी होता है। यस, हर कल्प में बाबा मुझे यूज करेगा ना, ये पार्ट तो मेरे गारंटी है ना, इससे मैं कितना संतुष्ट हूँ, कितना खुश हूँ, तो सदा मैं ऐसे ही रहूंगा ना। तो मेरा हर कल्प में ऐसा पार्ट फिक्स हो गया। तो वो अधिकार और खुशी, वो नशा आप में सदा रहना चाहिए। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही कल्प कल्प होंगे। ऐसे बेहद की सेवादारी, लेकिन उस सेवा का फल, देवता का फल, ब्राह्मणों का फल लोगों से दुआ के रूप में दिल से आपको नहीं मिलेगा। ये नशा खुशी नहीं होगा। आप डॉक्टर बने या ट्रेनिंग ले रहे हो, मरीजों के साथ, पेशेंट के साथ आप कनेक्शन में आएंगे, उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देते हो, उनका बीमारी ठीक होता है, तो खुशी होता है। यस,
मेरे द्वारा इसका बीमारी ठीक हो गया, तो मुझे अभी डिजीज डायग्नोसिस करना पता चल रहा है, ठीक से मेडिसिन दे रहे हैं। तो आज एक को दिया, एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा थैंक यू, मेरा बीमारी कम हो गया, खुशी होगी। नेक्स्ट डे और एक बीमारी और एक पेशेंट, उनको दिया, वो भी खुश। ऐसे स्लोली आपका पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसमें सफलता आ रहा है, तो दिन ब दिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा ना, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं। तो हाँ, अभी एजुकेशन होने के बाद तुरंत हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे, नहीं तो कोई हॉस्पिटल में हमको अपॉइंटमेंट मिलेगा। इसी वर्तमान समय में जिनकी प्रतिभा में आप सेवा के लिए निमित्त बनते हो, वो बाबा के बच्चे बनते हैं, तो कितना खुशी होती है। जब हम बेंगलुरु में रहते थे, तब कभी कभी बेंगलुरु जेल में भी सेवा के लिए जाते थे, तो वहां एक दो आत्माएं बाबा के बच्चे बने, तो आज भी खुशी रहता है ना, कि भले किसी कारण से वो बाबा के बच्चे बने, लेकिन हमारा तो सहयोग था थोड़ा। तो कोई जेल में रहने वालों को भी परिवर्तन करने के लिए बाबा ने हमको यूज किया, वो सदा खुशी रहता। कोई गरीब रहते हैं, कोई दुख में रहने वाले माताएं रहते हैं, राज्यों का विधि ठीक से मालूम नहीं रहता है, उनको बाबा हमको निमित्त बनाकर यूज करता है, वो ठीक रास्ते पर जाते हैं, तब आपको खुशी होती है। यस, कितना लोगों का कल्याण के लिए बाबा हमको यूज कर रहा है। वो कहते हैं थैंक यू, आपके द्वारा हमको मिला। ऐसे वो कार्य करते 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 आपको लगेगा यस, दिन ब दिन ये रिजल्ट अच्छा हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो जो पोस्ट एंड पोजीशन में आप कर रहे हो, वो स्ट्रांगली बैठेंगे आप, वो सीट पर सेट रहेंगे, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऐसा पोजीशन है, ऐसा नशा है, इतना अधिकार से सेवा कर रहे हो, मेरा पार्ट ही मुझे अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे प्रकाश मणि दादी जैसे बनना है, गुलजार दादी जैसे बनना है, नहीं, मेरा पार्ट मुझे अच्छा लगना चाहिए और अंदर से खुशी रहना चाहिए। यस, इतना श्रेष्ठ पार्ट मेरा ड्रामा में फिक्स हो गया है। ऐसे नशे में हो, चेक कीजिएगा। आज का स्लोगन, स्वयं का स्वयं ही टीचर बनो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाए। लौकिक में स्कूल में जाते हैं ना, टीचर तो होमवर्क देते हैं, स्टूडेंट्स लोग वो कंप्लीट करके लेकर आके टीचर्स के आगे रखते हैं, तो टीचर करेक्शन करता है। यहाँ अब बड़े हो गए हो, सीनियर हो गए हो, तो खुद का टीचर बनो। इस लौकिक में भी आप एजुकेशन लेते लेते बड़े हो जाएंगे, तो आपको वहां बुक्स मिलेगा, गाइड्स मिलेगा, डाइजेस्ट ऐसे बुक्स मिलेगा। एक जगह पर पढ़ाई पढ़ रहे हो, आंसर लिख रहे हो, लास्ट पेज में वहां आंसर रहता है, अब चेक कर सकते हो कितना मार्क्स मिला। इवन वर्तमान समय में आप ऑनलाइन में कोई एग्जाम लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, कभी कभी कोई क्वेश्चंस में क्या होता है ना, एक दो पेपर रहता है, उसमें से एक पेपर जो भी आपने आंसर लिखा है, माना मार्क किया है पेन या पेंसिल में, वो एक कॉपी आपको मिल जाएगा। यस, आपके सामने कॉपी है कि नंबर 1 क्वेश्चन के लिए मैंने क्या मार्क किया, सेकंड के लिए कैसे, 100 क्वेश्चन को क्या मार्क किया, आपके सामने आंसर शीट है। ओके, साथ में एग्जाम होते ही एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते में आपको क्या होता है, वहां ऑनलाइन में एक्चुअल आंसर्स मिलता है। आंसर के साथ कंपैरिजन करते आपको तुरंत पता चलेगा कि मुझे कितना मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, एक को एक मिल जाएगा। आपने ठीक से नहीं लिखा तो एक का एक चला जाएगा, तो खुद का टीचर बन गई है ना। तो वहां से रिजल्ट्स आने तक आपको वेट करने का जरूरत नहीं रहता। इसी ही अपने कमियां, कमजोरियां, हाँ, मुझे अमृत वेले में नींद आता है, उठने को नहीं होता है, हाँ? कोई नियम फॉलो करने को नहीं होता है, प्यार से बात करने को नहीं होता है, योग नहीं होता है, बाबा मुझे सेवा के लिए यूज नहीं करते, ऐसी हजारों रीजन हो सकते हैं। उसका कारण क्या है? स्वयं को टीचर बनकर खुद को
चेक करते हुए चेंज करते जाना, तो स्वयं सर्व कमजोरी समाप्त हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों का टीचर हम आराम से बनते हैं। दूसरों का कमी कमजोरियां हमको बहुत अच्छा समझ में आता है, दिखाई देता है। मेरा पिताजी ठीक नहीं है, मेरे बच्चे ठीक नहीं है, मेरा स्टूडेंट ठीक नहीं है, मेरा टीचर ठीक नहीं है, योगेश भाई ठीक नहीं है, कभी कभी शिव बाबा भी ठीक नहीं। कौन ठीक है? मैं तो 100% एक्यूरेटेड परफेक्टेड करेक्ट हूँ, मैं करेक्ट हूँ, और दुनिया में और कोई भी ठीक नहीं। खुद का सर्टिफिकेट है ना। जब आप ठीक हो तो आपको जॉब मिलना चाहिए ना, आप कमाई करना चाहिए ना। वो नहीं हो रहा है तो गलती किसका है, पता चलता है ना, हु इज रॉन्ग। जब आप ठीक हो, लाइफ को एंजॉय करो ना, खुशी में रहो ना। जब आप ठीक नहीं है तो टेंशन आता है, चिंता आता है, समस्या आता है, दुख आता है, परिस्थिति आता है, विघ्न आता है। आप ठीक हो तो कैसा भी रोड हो, ठीक से ड्राइविंग करके जा सकते हो, आराम से घर वापस आ सकते हो। वापस आने के टाइम पर चिंता लेकर, टेंशन लेकर, समस्या लेकर, दुख लेकर आ रहे हो, इसका मतलब जिंदगी जीने का तरीका आपको मालूम नहीं है। आपके पास टू व्हीलर है, जैसा रोड है, जैसे सिचुएशन है, ऐसे टू व्हीलर रूपी साधन चलाने को आपको आता है, आपको कोई समस्या नहीं है। समस्या कब है? वो साधन चलाने को नहीं होता है। इसे ही मन बुद्धि को चलाने को नहीं होता है, तन को चलाने को नहीं होता है, धन को नहीं होता है, जन को नहीं होता, इसलिए हम फेल्योर हो रहे हैं ना। ज्यादातर अपने जिंदगी में आत्मा और मन बुद्धि की तरफ हम अटेंशन ही नहीं रखते। धन की तरफ रखते हैं, तन की तरफ रखते हैं, जन की तरफ रखते हैं, लेकिन जो निराकार दिखाई नहीं देता है उसके तरफ न अटेंशन रखने के कारण आज के लोगों में ज्यादा मन बुद्धि में चिंताएं, टेंशन, अशांति, क्योंकि उनको जो चाहिए वो नहीं दे रहे हो ना। शरीर में पेट में दर्द हो गए तुरंत भागते हैं हॉस्पिटल में, जो भी काम है सबको छुट्टी डालकर जाते हैं और वहां एडमिट करके ट्रीटमेंट लेकर आते हैं। लेकिन जब मन बुद्धि को हॉस्पिटलाइजेशन करने का ऑफर बाबा से आता है तो हम टाइम पोस्टपोन करते हैं, रीजन देते हैं। तो क्या होता है, वो बीमारी वैसे ही रह जाता है, कंटिन्यू होता है। तो उस पार्ट में मन से जो सुकून मिलना चाहिए, शांति मिलना चाहिए, लाइफ में जो एंजॉयमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। इसलिए हमारा लाइफ इम्बैलेंस हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं खुद को चेक करो, मैं किस में वीक हूं। आत्मा, मन बुद्धि संस्कार, तन, धन, जन। एक दिन 24 आवर में ये सभी को मैं अटेंशन रख रहा हूं, क्योंकि इसके साथ ही तो मैं सारा कर्म करना है मुझे हर रोज। सब बैलेंस है यार, लाइफ एंजॉय, कुछ भी नहीं होता इसमें। किसी का भी आपने एक दिन ज्यादा अटेंशन रखा, अटेंशन कम रखा, तो वो आपको रुकावट के रूप में, विघ्न के रूप में, समस्या के रूप में आ जाएगा। ज्यादातर हम लोग ये आत्मा और मन बुद्धि की तरफ ज्यादा अटेंशन नहीं रखते। यस, योग करते हैं, तपस्या करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन रीजन क्या है? तन के लिए, धन के लिए, जन के लिए। आत्मा के लिए, मन बुद्धि संस्कार के लिए नहीं करते हैं। बाबा मुझे शांति का अनुभव करो, कोई नहीं कहता है। पैसा दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, प्रमोशन दे दो, जॉब दे दो, ये करो ये करो, है ना। तो फाइनली आत्मा और मन बुद्धि संस्कार वैसा ही रह जाता है। तो वो पार्ट का जो एंजॉयमेंट है वो हमको नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी, अनुभवी होने के कारण खुद का टीचर बनकर खुद को चेक करो और चेंज भी करो। यस, कभी कभी ऐसे टीचर बनना है, मन को थप्पड़ लगाना है। जैसे कि टीचर भी स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, लकड़ी से उनको कुछ सजा देते हैं ना, ऐसे मन यहाँ रहो करके उसको ऑर्डर करो। कभी कभी खुद अपने मन बुद्धि को भी क्या करो, सजा दो। तभी आओ जो क्या हो जाएगा, वो आपका बात सुनने लगेंगे। इसलिए खुद का टीचर बनो और स्व परिवर्तन। ठीक है। ओम शांति।